अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पंजाब के जिमनी इंतखाबात 20 में से 2 नशिस्तों पर पीटीआई कामयाब हो गई है, जबकि 14 नशिस्तों पर पीटीआई आगे है। सिर्फ 2 नशिस्तों पर नून लीग को बरतरी हासिल है। मुल्तान के हल्के पीपी 217 में पीटीआई के उम्मीदवार जैन कुरैशी 47,348 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान नईम 40,532 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जी हां, जबकि लीगी उम्मीदवार ने पीटीआई की जीत को भी तस्लीम कर लिया है। डीआई खान के हल्के पीपी 288 की बात की जाए, जहां के जिमनी इंतखाब का मार्का भी पीटीआई के नाम रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार सैफुद्दीन खोसा जीत चुके हैं। पीटीआई के सरदार सैफुद्दीन खोसा ने 58,015 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल कादिर खोसा ने 32,490 वोट हासिल किए और ये दूसरे नंबर पर रहे। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात में शिकस्त भी तस्लीम कर ली है। पंजाब की 20 नशिस्तों पर आज ज़िमनी इंतखाबात हुए। 20 में से 2 नशिस्तों पर पीटीआई कामयाब हो चुकी है। बात कर लेते हैं फहीम अख्तर से। फहीम अख्तर, आगाह कीजिएगा, अब तक कितनी नशिस्तों के नताइज मुकम्मल तौर पर मौसूल हो चुके हैं? बिल्कुल, आज पंजाब असेंबली के 20 जो हल्के हैं उनके ऊपर ज़िमनी इंतखाब हुआ और इस इंतखाब में तहरीक इंसाफ को अब तक के जो नताइज मौसूल हुए हैं उनको वाज़ेह बरतरी हासिल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत मौसूल होने वाले इन नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ 14 नशिस्तों के ऊपर आगे है। 2 नशिस्तें तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर जीत चुकी है और मुस्लिम लीग नून ने अपनी शिकस्त भी तस्लीम कर लिया है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो नताइज मौसूल हुए हैं उनके मुताबिक जो 16 हल्के हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ तो वाज़ेह बरतरी हासिल हुई है, उनमें पीपी 90, पीपी 97, पीपी 125, पीपी 127 संघ की दोनों नशिस्तें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आगे हैं। पीपी 140 पर पीटीआई आगे है। पीपी 158 के ऊपर भी तहरीक इंसाफ जो है वो आगे है। पीपी 167, पीपी 168 पर मुस्लिम लीग नून आगे है। पीपी 170 पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आगे हैं। पीपी 202 के ऊपर भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो आगे हैं। पीपी 217 के अंदर भी तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की है। पीपी 224 भी तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। सबसे अहम हल्का था जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की नजरें थी वो पीपी 217 मुल्तान का था, जहां पर सलमान नईम ने 2018 के इलेक्शन में मखदूम शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी। लेकिन आज होने वाले इंतखाब में शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी ने सलमान नईम को हरा दिया है। इसके साथ साथ ठीक है, मुल्तान के नशिस्त के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई। फहीम अख्तर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राना अजीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजीम, बताइएगा अब तक के नताइज के मुताबिक क्या तफसीलात सामने आई हैं और कैसे देख रहे हैं आज के इलेक्शन को, रिजल्ट्स को? देखें, आज के इलेक्शन के हवाले से अगर आप देखें तो मैंने आज से 5 दिन पहले अपने प्रोग्राम में जिस हल्के का जिक्र किया था कि इस हल्के में ये सिलेक्शन जीत सकता है, इसकी पोजीशन बेहतर है और इतनी नशिस्तें जो है वो पीटीआई लेकर जा सकती है। अब तक के जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक सेम इसी तरह जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि अभी एक और रिजल्ट जो है जो शायद चंद मिनट बाद टीवी पे है, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ कि होशियार से भी पीटीआई जीत गई है। होशियार की वो नशिस्त जो उसपे कहा जा रहा था पीटीआई नहीं जीत रही, वहां पे भी पीटीआई जीत गई है। और आज पंजाब के अंदर जो है ये वाज़ेह हो गया है कि पीटीआई की अक्सरियत है। अब अगर इसमें से 1 से 2 सीटें कम भी हो जाती है तो उसके बावजूद भी पंजाब की वज़ारत आला जो है वो पीटीआई के नाम आएगी, पीटीआई ही के लिए होगी। और पंजाब की वज़ीर आला पीटीआई के पास आने का मतलब है कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान जो है वो भी अब फैसला कर लेगी कि आइंदा आने वाले दिनों में उन्होंने किस तरफ जाना है, क्या हालात होंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं, एक खबर ब्रेक कर दूं अपने चैनल पे कि आइंदा 24 घंटे के अंदर अंदर ये रिजल्ट कंप्लीट होने के बाद 4 से 5 मुस्लिम लीग नून के एमपीए जो हैं वो अपना इस्तीफा पेश कर देंगे। ये अच्छा, राना अजीम, इस हवाले से ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज काफी पुरुमीद इन इलेक्शंस के हवाले से दिखाई दे रही थी। क्या वजह है? क्या वो अपने वोटर्स को बाहर नहीं निकाल सके, पोलिंग स्टेशन तक नहीं ला सके? क्या वजह बनी? नहीं, उनका वोटर पोलिंग स्टेशन तक आया है, लेकिन पहली दफा पीटीआई का वोटर बड़ा चार्ज हुआ है। पहली दफा पीटीआई का वोटर निकला है। पीटीआई का वोटर जिसके अंदर कहा जाता था कि वो 4 बजे सो के उठता है और 4:30 बजे पोलिंग स्टेशन की तरफ जाता है, 5 बजे पोलिंग खत्म हो जाती है। अब ऐसा नहीं था। अब पीटीआई का वोटर मुस्लिम लीग नून के वोटर से पहले निकला। अब न्यूट्रल वोटर जो था, जो किसी को वोट नहीं देता था और हमेशा खामोश रहता था, इस दफा वो वोटर भी बाहर निकला। और पहली तो हम ये नहीं कह सकते पीटीआई का वोटर। आप अगर हल्का देखें जिन हल्कों में इलेक्शन हुए हैं
जहां जहां पे वोट है, मुस्लिम लीग नून का वोट जो है वो 8 से 10 हजार कम हुआ है और पीटीआई का वोट जो है वो ज्यादा हुआ है। देखिए 10 हल्के वो थे जहां से आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीते थे, और जो आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीते थे उन्होंने पीटीआई को भी हराया था, मुस्लिम लीग नून को भी हराया था। नून लीग उनकी सपोर्ट कर रही थी, पीपल्स पार्टी उनकी सपोर्ट कर रही थी, जमीयत उलमा इस्लाम उनकी सपोर्ट कर रही थी, एएनपी उनकी सपोर्ट कर रही थी। इस तरह देखा जाए तो उसके वोट तो डबल होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये महंगाई का और उसके बाद सबसे बढ़ के इमरान खान का जो बयानिया था वो बयानिया जीत गया है। और जिस तरीके के साथ आप देखेंगे पूरे पंजाब के अंदर आज सारा दिन क्या होता रहा, कई जगह पे आपको वो भी पता, आपने वो फुटेज भी देखी जिसमें जबरदस्त स्टैंपें लगाई गई थी, हर चीज की गई थी। उसके बावजूद ये जीतना, और जीतने के बाद और थोड़ी देर पहले जिस तरह मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान ने अपनी इस शिकस्त को कबूल भी किया है, तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। देखें ये इलेक्शन पाकिस्तान की सियासी तारीख जो है, सियासी जो लाइन है उसका तयन करना था, उसका तयन हो गया है। अब इसके बाद इमरान खान का ये बयानिया कि आप नए इलेक्शन कराएं, इसको कौन रद्द करेगा? कौन सा अदारा, कौन सा जमात कहेगी कि इस बयानिया को रद्द किया जा सके? अब ये बयानिया मजीद तकवीयत पकड़ेगा और कुछ अर्सा तो ये हुकूमत करेंगे पंजाब में, और उसके बाद मुझे लगता है कि ये बड़ा फैसला कर देंगे। और इस बड़े फैसले में हमें नजर आ रहा है कि वो ये अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन जो है वो उसकी तरफ जाते हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, मामलात यानी कि इसी साल में इलेक्शंस की जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं। राना अजीम साहब, ये कहिएगा कि जैसे कि आपने कहा जो सीटों का तनासुब सामने आ रहा है, पीटीआई की लीड जिस तरह से नजर आ रही है, उससे ये सामने आता है कि इमरान खान का बयानिया जो है वो कामयाब हो गया है। राना अजीम साहब, आपकी जानिब दोबारा आएंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है फहीम अख्तर ने। फहीम अख्तर, PP7 के हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। यहाँ पर कांटे का मुकाबला मुतवक्के था नून लीग में और पीटीआई में, तो अब तक किस पार्टी के उम्मीदवार को बरतरी हासिल है? के जो PP7 रावलपिंडी का हल्का है, यहाँ पर अभी तक जो मुकम्मल नतायज हैं वो मौसूल नहीं हुए, लेकिन जो नतायज मौसूल हुए हैं वो सिर्फ 25 पोलिंग स्टेशन के हैं, और वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो जो थोड़ी सी बर्तरी के ऊपर है, लेकिन इतनी ज्यादा बर्तरी नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जीत सकती है। यहाँ पर मुकाबला काफी ज्यादा नेक टू नेक है, और अभी तक जो नतायज हैं वो मुकम्मल मौसूल नहीं हुए। नतायज के मौसूल होने का सिलसिला जारी है, लेकिन जो PP90 बख्तर के 181 में से 60 पोलिंग स्टेशन के जो नतायज मौसूल हुए हैं, उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के इरफान उल्लाह नियाजी जो हैं वो 24,247 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के सईद नवानी जो कि वहां पर काफी ज्यादा मकबूल भी हैं, वो 20,031 वोट लेकर दूसरे नंबर के ऊपर हैं। रियासी खुशाब के 215 में से 111 पोलिंग स्टेशन के नतायज मौसूल हुए हैं, वहां पर भी तहरीक इंसाफ के हसन मलिक 24,406 वोट लेकर आगे हैं, और आजाद उम्मीदवार जो आसिफ मलिक हैं वो 22,449 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो तीसरे नंबर के ऊपर हैं। तो जो लोधरा की 2 नशिस्तें हैं वहां पर भी एक नशिस्त के ऊपर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वाज़ेह बर्तरी हासिल हो चुकी है। पीटीआई के आमिर इकबाल शाह जो कि PP224 लोधरा से उम्मीदवार थे, उन्होंने 56,414 वोट लिए हैं। नून लीग के जवार वड़ैच ने जो कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप से इनका ताल्लुक है, उन्होंने 47,852 वोट लिए हैं। PP228 लोधरा के 136 में से 93 के नतायज आए हैं, और आजाद उम्मीदवार जो कि मुस्लिम लीग नून के थे लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई थी, इसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून की टिकट जहांगीर तरीन ग्रुप के नजीर बलोच को दी गई थी। वहां पर सैयद रफीउद्दीन जो कि आजाद उम्मीदवार हैं वो 31,404 वोट लेकर आगे हैं। तहरीक इंसाफ के कैप्टन रिटायर्ड इज्जत जावेद जो है वो 24,045 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तीसरे नंबर के ऊपर हैं। अब तक के आने वाले नतायज के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत आए हैं, उसमें 20 हल्कों में से तहरीक इंसाफ 16 नशिस्तों के ऊपर आगे है, और मुस्लिम लीग नून 3 नशिस्तों के ऊपर आगे है, और 1 नशिस्त के ऊपर आजाद उम्मीदवार जो हैं वो लीड कर रहे हैं। अभी मुकम्मल के नतायज मौसूल नहीं हुए, नतायज के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन 2 हल्कों के नतायज मुकम्मल है। नतायज के आने का सिलसिला जारी है। फहीम अख्तर हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। राना अजीम, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को इस वक्त आगाह कर रहे हैं पंजाब असेंबली के फैसला कुन 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। अब आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप के, जहां पर मायूसी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। कैंप बिल्कुल खाली हैं, इक्का दुक्का कारकुन वहां पर मौजूद हैं, और तमाम कारकुनान यहां से घर वापस लौट गए हैं। न सिर्फ